Good morning, students. Welcome back on our YouTube channel Krishna Classes. Today we shall discuss on English grammar topic. English grammar में जो आज हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा टेंसेस में, और टेंसेस में जो टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे वो करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक ऐसा टेंस है जो एक डबल एक्शन के फॉर्म में यूज होता है। मतलब सिंगल एक्शन में भी यूज होता है और डबल एक्शन में भी यूज होता है। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो भी एक डबल एक्शन ओरिएंटेड टेंस है, और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ साथ कॉन्टिन्यूस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में और फ्यूचर परफेक्ट में यूज होता है। तो आज हम कवर करेंगे कौन सा टेंस? हम कवर करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। यस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को और किस नाम से जानते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का और क्या नाम है? कंपटीशन एग्जाम्स में, स्पेशली जो टीईटी के एग्जाम होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, उनमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन, थोड़े टेक्निकल हैं। तो और क्या नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का? यस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का और क्या नाम है? यस, बताइएगा। इसको और किस नाम से जानते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। यस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टेंस। यस, चलिए सबसे पहले हम इसके बेसिक को पढ़ेंगे, और फिर क्या पढ़ने वाले हैं इसमें कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो किस किस ढंग से एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे कैसे पूछा जाता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें? सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ओके, देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या है। ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये प्रेजेंट हो गया, ओ सॉरी, कॉन्टिन्यूस ठीक था यहाँ पे। कैपिटल में थोड़ा सा अलग होती है ना लेटर, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। चलिए किसकी बात करें हम? स्ट्रक्चर की बात करें। स्ट्रक्चर भी किसकी? एफर्मेटिव स्ट्रक्चर को ले लेते हैं। यस, एफर्मेटिव स्ट्रक्चर। क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर क्या पढ़ते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ते हैं सभी, तो ऐसा लगता है उनको कि हिंदी वाले शब्दों का प्रयोग करके समझ में जल्दी आता है। ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इस प्रकार से ये लॉजिक आपके इंडिविजुअल हो सकते हैं, बट आज के जो करंट इरा है इसमें इनका लॉजिक नहीं है। आपको एक डायरेक्ट मेथड से पढ़ना होगा, और उसी डायरेक्ट मेथड से आपको सेंटेंस के नेचर को, स्ट्रक्चर को समझना होगा, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द वर्ब यूज करना होगा। क्योंकि वर्ब के एप्लीकेशन के बिना ही आप टेंसेस को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही उसका यूज कर पाएंगे, ना ही एरर को हम डिटेक्ट कर पाएंगे। तो ये चीज अच्छे से समझनी है आपने। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करें। स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं क्या होगा स्ट्रक्चर। यस, स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आया आपके पास। सब्जेक्ट के बाद आपके लिए क्या होगा? इज, एम या आर। सिंगुलर आई के लिए इज, ठीक है जी। सिंगुलर आई, सॉरी, सिंगुलर आई के लिए एम, और आई को छोड़ के बाकी के लिए इज, और प्लूरल के लिए आर। मतलब ये प्लूरल के लिए है और ये दोनों सिंगुलर के लिए है।
इज एम आर इनका यूज करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होंगे। अब क्या होगा, प्लस यूज ऑफ फॉर्म नंबर फोर्थ। मालूम है ना आपको, फॉर्म नंबर फोर्थ क्या है, V1 प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और प्लस आपका ओपीएस। यस, ये चीज आपने पढ़ी होगी पहले, इसको बहुत बार पढ़ा होगा। लेकिन जो खास बात पढ़ने वाले हैं वो देखिएगा, क्या खास बात पढ़ने वाले हैं। ये तो हमारे पास स्ट्रक्चर रहने वाला है, ये तो स्ट्रक्चर रहने वाला है डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किसके लिए यूज होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के यूज करने के देखिएगा दो लेवल है। पहला लेवल क्या है कि एक तो ये टेम्परेरी एक्शन को डिनोट करता है, टेम्परेरी एक्शन को डिनोट करेगा, यानी कि जो ऐसे एक्शन है जो टेम्परेरी टाइम के लिए चले हुए हैं, परमानेंट नहीं है। जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट परमानेंट एक्शन के लिए डिनोट होता था, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, वो किसके लिए है, टेम्परेरी एक्शन के लिए। दूसरा, इसको आप नियर फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो। नियर फ्यूचर में मींस कि जो आपके प्लान्ड एक्शन है, उन प्लान्ड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए आप दो टेंसेस का यूज करते हो, या तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हो या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करते हो। तो दोनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है नियर फ्यूचर में। तो वो नियर फ्यूचर हमें कैसे पता चलेगा, ये भी हम देखने वाले हैं। तो ये पहली बात, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, लेवल्स हो गया। हम बात करें कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि गिवन सेंटेंस जो है वो फिलअप्स में है या एरर में है या किसी भी चीज में है, कि हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, उसके लिए मैं आपको खास बात बता रहा हूं, ध्यान देना। अब ये पहली बात तो ये सिंगल एक्शन में भी यूज होगा, देखो मतलब ये सिंगल एक्शन के लिए यूज होगा, ध्यान रखना। सिंगल एक्शन तो है ये, सिंगल एक्शन बेस्ड तो है, ये सभी होते हैं सिंगल एक्शन बेस्ड। साथ में फिर क्या है ये, ध्यान देना, ये डबल एक्शन बेस्ड है, डबल एक्शन ओरिएंटेड कहें, ओरिएंटेड, डबल एक्शन ओरिएंटेड। डबल एक्शन ओरिएंटेड मींस क्या है, मतलब कि ये दो एक्शन प्ले करेगा। दो एक्शन प्ले करने का मतलब क्या हुआ, प्यारे बच्चों जरा ध्यान से एक बात सुनिएगा। इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही बेहतरीन रूल क्या है कि जनरली आप किसी टेंस में जब देखो सेंटेंस यूज करते हो, सेंटेंस में कोई टेंस यूज करते हो, तो क्या करते हो, आपको एक ही वर्ब यूज करना होता है, दो नहीं। लेकिन दो वर्ब यूज हो सकते हैं यदि वहां पे कोई कंजक्शन गिवन हो, मतलब दो एक्शन रिप्रेजेंट हो गए ना, और उन दोनों एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कंजक्चर पॉइंट है, कंजक्शन है, उस कंजक्शन के आने पे आपके दो एक्शन डिफाइन हो जाएंगे। तो ऐसे में वो दोनों किस किस टेंस में होंगे, यही डबल एक्शन का गेम रहता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये डबल एक्शन ओरिएंटेड भी है। अब डबल एक्शन ओरिएंटेड है तो किस किस के साथ होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर देखिएगा यहाँ पे हम बात करें फर्स्ट एक्शन की, ये हुआ आपका फर्स्ट एक्शन, ये हुआ फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट एक्शन। और यहां हम बात करें सेकंड एक्शन की, सेकंड एक्शन की, सेकंड एक्शन की। तो फर्स्ट एक्शन देखिएगा, यदि देखिए क्या है, सेकंड एक्शन क्या है, फर्स्ट एक्शन में क्या है, यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो सेकंड एक्शन में क्या होगा, वही सेकंड एक्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, इंडेफिनिट होगा। मतलब ये रेसिप्रोकल हो सकता है, फर्स्ट एक्शन में ये हो सकता है, सेकंड में आपका ये हो सकता है। केवल ये दो ऐसे टेंस हैं जो आपस में कनेक्टिविटी करते हैं, यानी इनका डबल एक्शन एक दूसरे से रेसिप्रोकल फॉर्म में यूज किया जाता है। फर्स्ट एक्शन में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सेकंड एक्शन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो सकता है। फर्स्ट एक्शन में यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो सेकंड एक्शन में क्या हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है। बट ये ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट परमानेंट एक्शन को डिनोट करता है, जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेम्परेरी एक्शन को डिनोट करता है। यस, ये डबल एक्शन ओरिएंटेड है, ये बात होगी।
अब जो और महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने वाला हूं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ध्यान रखना, कैसे देखेंगे, जब आपके गिवन सेंटेंस में, ध्यान देना मैं यहां लिख रहा हूं जो स्पेशल आइडेंटिफिकेशन है इसकी, हालांकि 100% में नहीं, कुछ केसेस में उसके बिना भी बन सकते हैं, लेकिन जनरली वो एरिया कवर हो जाता है इसमें। वो क्या होता है देखिएगा, स्पेशल आइडेंटिफिकेशन, लिख दिया मैंने वर्ड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, इसकी स्पेशल आइडेंटिफिकेशन क्या है वो लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना जरा। जब सेंटेंस में क्या हो, देखिएगा आपके पास क्या हो जी, दीज डेज गिवन हो, दीज डेज गिवन हो, नाउ गिवन हो, नाउ और डेज गिवन हो, और एट प्रेजेंट गिवन हो, एट प्रेजेंट गिवन हो, और क्या जी, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम गिवन हो, एट प्रेजेंट गिवन हो, ये आ गया, और एट दिस टाइम गिवन है, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एक मोमेंट दूसरा भी होता है, एक मोमेंट ये भी होता है, मालूम है ना, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, प्रेजेंटली, प्रेजेंटली, ठीक है जी, these days, now, nowadays, at present, at this time, at this moment, presently, और right now, right now। ये कुछ गिवन वर्ड हो तो आप समझिएगा कि आपका जो गिवन टेंस है वो कौन सा है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने, तो जल्दी हम उस चीज को समझ जाएंगे। ये चीज हमें काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हेल्प करेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। these days, now, nowadays, at present, at this time, at this moment, presently, right now। तो ये वर्ड क्या करेंगे, आपको इस टेंस को टेकल करने में हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल आप किसी भी ढंग से बना सकते हैं, ध्यान रखना, टेम्पररी एक्शन और परमानेंट एक्शन। मैं कुछ एग्जाम्पल बनाता हूं, देखिएगा। शी डैश, ब्लैंक्स में बना दू, शी डैश ए नोवेल, ए नोवेल नाउ, ठीक है जी। अब इसके लिए वर्ब है गिवन रीड, वर्ब हो गया गिवन रीड। एक और एग्जांपल देखिएगा, ही डैश, ही डैश, ही डैश ए पोएम, he dash a poem at this time, at this time, at this time। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हम कोई वर्ब ले लेते हैं, राइट, ठीक है जी। फिर और लेते हैं हम, देखिएगा एक अच्छा एग्जांपल लेता हूं जो डबल एक्शन का है। यस, इट डैश इन जुलाई बट इट डैश नाउ। यस, एक ही वर्ब है, उसी से कवर होगा ये, और वो वर्ब होगा रेन, और वो वर्ब होगा रेन। बताइएगा, देखिएगा और एग्जांपल लेते हैं। यस, माय सिस्टर, माय सिस्टर डैश फॉर कंपटीशन, कंपटीशन these days, these days।
वर्ब आ गया आपका प्रिपेयर। एक और एग्जांपल देखते हैं। यस, और एग्जांपल देखते हैं। My brother, my father dash newspaper at this moment, yes। देखिएगा ये कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको कवर करते हैं। तो क्या है, शी डैश ए नॉवल नाउ। देखो हमें कैसे पता लगेगा, सिंगल सिचुएशन में हमें कैसे पता लगेगा, ये केवल सिंगल सिचुएशन है। तो ये सिंगल सिचुएशन ये बता रही है कि ये जो वर्किंग है ये वर्किंग अभी की है, इसी टाइम की वर्किंग है। तो नाउ से कनेक्टिविटी हुई, तो नाउ ने यहाँ पे लिंक करवाया किसके साथ, कॉन्टिन्यूस के साथ, कि कॉन्टिन्यूस है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो रीड है तो पर्सन सिंगुलर है, तो शी इज क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्या हो जाएगा, शी इज रीडिंग ए नोवेल नाउ। इस समय क्या पढ़ रही है, नोवेल पढ़ रही है, उपन्यास पढ़ रही है। He does a poem at this time। देखिए at this time के साथ कनेक्टिविटी है, तो ध्यान रखना at this time की कनेक्टिविटी। तो क्या कहेगा, क्या कर रहा है, he है तो is है, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। तो ये क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। It dash in July, that is important question, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए, एरर के लिए भी। एरर में चला जाएगा, यहाँ ब्लैंक्स में है। It dash in July but it dash now। देखो ये कह रहा है, ये एक परमानेंट स्टेट को दिखा रहा है। जुलाई में बारिश होती है, तो ये एक क्या है भाई, ये एक परमानेंट स्टेट है, तो वहां पे बारिश होती है। तो क्या होगा, इट। अब रेन का कंसेप्ट है, रेन देखिए वर्ब में भी यूज होता है और रेन नाउन में भी यूज होता है। कैसे यूज हो रहा है, यहाँ तो वर्ब भी यूज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, रेन्स, इट रेन्स। ध्यान देना, इट रेन्स सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे ना। इट रेन्स इन जुलाई बट इट, ध्यान देना, अब इट और यहाँ इसके साथ कनेक्टिविटी है। अब स्टेट दिखाया कि इस टाइम भी बारिश हो रही है। तो क्या हो जाएगा, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। यस, माय सिस्टर डैश फॉर कंपटीशन दीज डेज। कंपटीशन के लिए तैयारी कर रही है इन दिनों। तो यहां से कनेक्टिविटी दीज डेज के साथ कनेक्टिविटी देखिएगा, सिंगल सा एक सिंपल सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, सिस्टर है तो इज प्रिपेयरिंग, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म बना दिया हमने। माय फादर डैश न्यूज़पेपर एट दिस मोमेंट, कनेक्टिविटी सीधी दिख रही है, तो ये वर्ड ही लिंक कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे सिंगल एक्शन में चाहे डबल एक्शन में है। माय फादर क्या है भाई, तो यहाँ पे फादर को अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो रीड के साथ कवर कर लेते हैं इसको। यस, तो क्या हो जाएगा, फादर इज रीडिंग। क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इस समय पढ़ रहे हैं। तो ये सिंगल कनेक्टिविटी हमने नोट की। ओके जी, नोट कीजिएगा। यस, एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो और ऐड करता हूं मैं इसमें। वो क्या है, वो बात क्या है, वो ये रहने वाली है कि ध्यान रखना कि ये जो टेंस है, मैंने जैसे ही बताया आपको कि एक तो ये किसको बताता है, सबसे पहले तो हम कहें कि टेम्परेरी एक्शन को डिनोट करता है, टेम्परेरी एक्शंस। तो पहला तो टेम्परेरी एक्शन है, और दूसरा किसके लिए भाई, दूसरा किसके लिए, जो आपके क्या है, नियर फ्यूचर है। नियर फ्यूचर बोला है तो प्योर फ्यूचर तो नहीं है, नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में आपके पास प्लान्ड एक्शन होते हैं, तो वी कैन से दैट कि ये प्लान्ड एक्शन है। प्लान्ड एक्शन जो नियर फ्यूचर में होते हैं उनको डिनोट करने के लिए तो आप दो टेंस यूज कर सकते हो। ध्यान देना, टेम्परेरी एक्शन तो हमने देख लिए, जो प्लान्ड एक्शन है नियर फ्यूचर में जो आते हैं, निकट भविष्य में हम नेक्स्ट डे करने वाले, नेक्स्ट वीक करने वाले, नेक्स्ट मंथ करने वाले, नेक्स्ट किसी भी ड्यूरेशन में हम करने वाले हैं, उनको डिनोट करने के लिए ही नियर फ्यूचर का कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो नियर फ्यूचर में जो हम यूज करते हैं वो दो करते हैं। देखो क्या कर सकते हैं, या तो हम यूज करेंगे उसके लिए, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट,
प्रेजेंट इंडेफिनिट, डेफिनिट, यानी कि कौन सा कंसेप्ट, V1 प्लस एस या ES वाला कंसेप्ट। और दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, यस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोले या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोले, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी कि इज एम आर प्लस V4। अब दोनों में ध्यान रखना, दोनों केस में क्या यूज होगा, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट प्लस, चाहे तो हम कहें इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ध्यान रखना जो ओपीएस का सेंस होगा यहाँ पे वो क्या होगा, या तो यहाँ पे गिवन होगा नेक्स्ट प्लस कोई भी वर्ड, या यहाँ पे क्या गिवन होगा, टुमारो, या कोई भी हम कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। इसी केस में इसको भी ऐसे ही कि जो ये है, ये तो हुआ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, तो ये यदि हम यहाँ कह रहे हैं सब्जेक्ट प्लस क्या जी, V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस या तो नेक्स्ट प्लस कोई भी वर्ड, या फिर क्या होगा, टुमारो। मैं दोनों एग्जांपल बता रहा हूं जो नियर फ्यूचर में आ रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं वन बाय वन करके। ही इज गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ। ध्यान दीजिएगा, मैं एक ही एग्जांपल को दूसरे तरीके से कहता हूं, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ही गोज टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ। तो ये दोनों कंसेप्ट मैंने आपको जो बताए, ध्यान रखिएगा, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कंसेप्ट में हमने आज जो पढ़ा उसके नेचर को पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ा, कितने एक्शंस में यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, कंपटीशन एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जम के शेयर भी कर दिया करो भाई, अच्छे से शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ताकि ये यूजफुल कंसेप्ट्स आपको अच्छे से और हम अच्छे ढंग से लेके आए आपके लिए। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा अपना, अपने परिवार का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।